हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और कार्तिक माह में हमने अभी तक कार्तिक माह के महात्म के 16वें अध्याय का श्रवण किया है। आज हम कार्तिक माह के महात्म के 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कहते हैं कार्तिक माह में यदि आप रोज़ कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं तो आपको कार्तिक स्नान की कहानियाँ और कार्तिक माह के महात्म का जरूर श्रवण करना चाहिए। इससे हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और कार्तिक माह में स्नान करना, दीपदान करना, तुलसी जी के क्यारे के पास रोज़ एक दीपक का दीपदान करना और घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाना हमें बहुत सारे शुभ फल की प्राप्ति होती। आइए कार्तिक माह के महात्म के 17वें अध्याय का श्रवण करते हैं। भक्ति से भरे भाव है हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागरपुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठा पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान उन्हें अभय दे सबका संतोषवर्धन किया। इस तरह से कार्तिक माह के 17वें अध्याय का 17वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम कार्तिक स्नान की कहानी का श्रवण कर लेते हैं, जिसे हमें कार्तिक मास के महात्म को पढ़ने का पूरा फल प्रदान हो। तो आइए कार्तिक स्नान की कहानी का श्रवण करते हैं। यह कहानी बुढ़िया माई हनुमान जी की है कि हनुमान जी ने कैसे उनके घर को धन धान्य से भर दिया, उनकी झोपड़ी को महल बना दिया। आइए इस कहानी का श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा व बहू भी साथ में रहते थे। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने बेटे से कहा कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और 1 महीना वहीं पर रुकेगी। यह सुन उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि वह माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दे ताकि वह पूजा पाठ कर कर कुछ खा सके। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते तो बुढ़िया वह लड्डू खुशी खुशी बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह पर एक आलीशान महल बना दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में कहा कि अगले कार्तिक मैं भी अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी और अगले कार्तिक आने पर
उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान करने के लिए कहा। पूरे 30 लड्डू घी व बहुत सा मेवा डालकर अपनी माँ के लिए लड्डू बनाकर दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने लगती तो हनुमान जी बंदर का रूप धरकर उसके सामने बैठ जाते तो वह पत्थर मारकर उन्हें भगा देती और कहती कि इससे मेरा पेट ही नहीं भरा तो तुम्हें कैसे दूं। उसका रोज का यही क्रम 30 दिन तक चलता रहा। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की कुटिया को कूड़े कचरे में बदल दिया और माँ को डूकर बना दिया। कार्तिक महीना समाप्त होने पर बहू ने भी अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वहाँ देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है, उस पर उसकी सास डूकर बनकर बैठी है। लड़के को देख हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया और पूजा पाठ किया है, इसलिए ही तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा था। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया है और कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए हैं, जिससे यह डूकर बन गई है। कहानी के बाद हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक देवता, जैसे आप लड़के की माँ पर बरसे वैसे ही आप सभी पर बरसना, और जैसे उसकी लड़के की सास के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। इसलिए कार्तिक माह में स्नान करना, दीपदान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अब आइए कार्तिक मास में तुलसी माता की आरती का श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि कार्तिक मास से तुलसी माता क्यारे के पास एक दीपक का रोज दीपदान करना चाहिए और साथ में हमें तुलसी माता की आरती का भी श्रवण करना चाहिए। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मान। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यस गावें, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी मैया के। सबके जीवन में खुशियां भर दीजिए, सबको खुशहाल रखिए। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।